आइए स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट आउटर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, हाउ डज इट अफेक्ट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, बाइंडिंग एनर्जी, मैग्नेटिक बिहेवियर, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ये पहला पार्ट है कि आपको बताना है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है फर्स्ट आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट की, और उसके बाद आपको बताना है कि ये प्रॉपर्टीज़ कैसे फिट करती हैं, बाइंडिंग एनर्जी उसको कैसे फिट करती है, मैग्नेटिक बिहेवियर और ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपने उसका एक्सप्लेन करना है। फिर जो बी पार्ट है उसमें आपको बताना है कि टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं। सी पार्ट में आपने सी की कैटालिटिक एक्टिविटी को एक्सप्लेन करना होगा, और जो डी पार्ट है उसमें आपको बताना है कंपोजिशन प्रॉपर्टीज यूजेस ऑफ ब्रास, ब्रॉन्ज एंड नाइक्रोम अलॉयज। तो स्टूडेंट बारी बारी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला जो है ए पार्ट, उसमें अगर आप देखें जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर ट्रांजिशन सीरीज की, वो जनरल कौन सी होती है कि 3D-N और 4s2 होती है, जिसमें स्टूडेंट क्रोमियम की जो है वो एक्सेप्शन है, वो आपने फर्स्ट ईयर में भी देखा कि 3D5 4s1 होती है, और कॉपर की भी एक्सेप्शन है क्योंकि उसमें भी क्या होता है कि जो s वाला इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली डी को कंप्लीट करने के लिए पहुंच जाता है। डी हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होता है। ये यहाँ पे रीज़न मैंने एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर दी। फिर हम बढ़ते हैं बाइंडिंग एनर्जी की तरफ। तो लेफ्ट से राइट जब आप जाएंगे तो फर्स्ट आउटर ट्रांजिशन की जो सीरीज़ है उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे वेनेडियम से क्रोमियम तक। तो स्टूडेंट जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं, तो जब अनस्टेबल होंगे तो वो आसानी से लूज हो जाएंगे, तो ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी क्रिएट करेंगे, तो आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इस तरह से बढ़ता भी है। तो उसके बाद स्टूडेंट पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो पेयरिंग चलती है, फिर जीरो हो जाती है जिंक तक। इट मींस बाइंडिंग फोर्सेस जो है वो पहले इंक्रीज होंगी अप टू क्रोमियम तक, फिर वेनेडियम उसके बाद वो क्या होने लग जाएंगी, डिक्रीज होने लग जाएंगी। तो स्टूडेंट इसके कॉन्सेप्ट को मैंने अपने मेन लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यहाँ पे आप इतना लिख देंगे आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। बढ़ते हैं स्टूडेंट मैग्नेटिक बिहेवियर की तरफ। तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट क्या होता है, वो आसानी से अट्रैक्शन क्रिएट कर सकता है, लेकिन जब स्टूडेंट पेयरिंग आ जाए तो पेयरिंग में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपस में कैंसिल हो जाती है, तो अब ये यहाँ पे आपस में अट्रैक्ट नहीं करेगा, अब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को एक्चुअली रिपेल करने लग जाता है। तो यहाँ पे यही चीज़ आपने इस तरीके से लिख देनी है कि वो सब्सटेंस जो कि वीकली अट्रैक्ट हो टूवर्ड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक, जो कि वीकली रिपेल्ड हो उसको हम कहते हैं डायमैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिज्म अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, डायमैग्नेटिज्म एक्चुअली आपके पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से शो होता है। फिर स्टूडेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट इनके वेरिएबल होते हैं। उसकी रीज़न भी आप जानते हैं कि उसमें n-1d और ns जो ऑर्बिटॉल है उनमें जो एनर्जी है वो एक्चुअली बिल्कुल क्लोज होती हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं। तो जहाँ ns इलेक्ट्रॉन अपना और इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, वहाँ n-1d इलेक्ट्रॉन भी अपना ऑर्बिटॉल भी अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। जब दोनों अपना ऑर्बिटॉल इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट हो जाएंगी। तो मैंगनीज की अगर हम बात करें तो उसमें आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d5 4s2 है। तो इसका मतलब ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और रीजन वही है कि एनर्जी दोनों की आपस में क्लोज्ड है। जब 7 के 7 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे तो वो +7 तक ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकता है, और डिफरेंट ऑक्सीडेशन यानी 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। उसकी रीजन ही यही होती है कि जहां पे s ऑर्बिटॉल में जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज होते हैं, वहां पे d ऑर्बिटॉल वाले इलेक्ट्रॉन भी लूज हो जाते हैं। होपफुली स्टूडेंट ये आपको पहला पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर बी, व्हाट आर टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहाँ पे आपको बताना है कि टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आखिर कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट आप अच्छे से जानते हैं कि टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं कि जिनमें d ऑर्बिटॉल जो है वो पार्शली फिल्ड हो, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है। लेकिन जो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उसमें कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटॉल्स होते हैं। इसी वजह से तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी नहीं दे रहे होते, तभी हम उनको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स बुलाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट आपने ये बता देना है कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4b 5b 6b 7b 8b एंड 1b ये सारे आपके टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आते हैं, जबकि ग्रुप नंबर 2b और 3b के एलिमेंट्स ये आपके नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आते हैं। होपफुली आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब बढ़ते हैं और इसका सी पार्ट स्टडी करते हैं, एक्सप्लेन कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको बताना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कि कैटलिस्ट का काम करते हैं आखिर वो क्यों करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट हमने आपको बताया हुआ है मेन लेक्चर में कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, इस वजह से वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आसानी से बना पाते हैं। जब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना पाते हैं तो ये एज ए कैटलिस्ट का काम करते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट क्या काम करता है, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी वहाँ पे वो डाउन कर देता है और रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। आपने कोलिजन थ्योरी फर्स्ट ईयर में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके देखा होगा, वहां पे इसको स्टडी किया होगा।
अब स्टूडेंट आपने यहाँ पे एक और बात लिख देनी है कि वेनाडियम पेंटाऑक्साइड वो SO2 को SO3 में कन्वर्ट करने के लिए एज ए कैटलिस्ट यूज़ होता है। इसके अलावा आपको जो यूज़ होता है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में यूज़ होता है। इसके अलावा स्टूडेंट टिन क्लोराइड, टाइटेनियम क्लोराइड, इसके अलावा स्टूडेंट TiCl4 टाइटेनियम क्लोराइड ये यूज़ होता है एज ए कैटलिस्ट इन प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग। होपफुली स्टूडेंट ये आपको आंसर अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर डी की तरफ, राइट कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ब्रास, ब्रॉन्ज एंड नाइक्रोम अलॉयज। तो स्टूडेंट इनकी डिटेल भी मैं पहले मेन लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आप एक दफ़ा देख लेंगे। कंपोजिशन जो है ब्रास में क्या होता है, कॉपर 60 to 80% होता है, जिंक में और जिंक जो है वो 20 से 40% होता है। ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है जिसमें 90 to 95% कॉपर और 5 to 10% टिन होती है। फिर नाइक्रोम जो है वो 3 एलिमेंट का मिक्सचर है, निकल, क्रोमियम और आयरन का 60, 15 और 25% के साथ, और इसके यूजेस आप देख सकते हैं और मैंने एक्सप्लेन भी किए हुए हैं। होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।